इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचारों में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सारे समाचारों पर एक अपडेट। प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी महिला टीम से की बात, बढ़ाया उनका हौसला और कहा हमको गर्व है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न पुरस्कार। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी नहीं चली संसद, दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक की गई स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपना बयान देते हुए कहा कि 17वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में 18 विभाग के जवाब सत्र से पहले आ गए हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह में हम लोगों ने जो अभियान का शुरुआत किया था, कोरोना के कारण वो कहीं न कहीं बाधित हुआ। 15 अगस्त के बाद जैसा कि उम्मीद है कि अगर जो तृतीय लहर का प्रभाव नहीं रहा तो फिर उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जिस तरह से प्रबोधन कार्यक्रम हम लोग किए थे, एक बार बृहद कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। इस पर हम लोगों की आपस में बातचीत भी हो गई है। ये तमाम जो परिवर्तन हुआ है सबके सहयोग से, और सदन बिहार विधानसभा के बारे में पूरे देश के अंदर जो मन के अंदर एक भाव था कि वहाँ सदन कम चलता है, हंगामा ज़्यादा होता है, वो भाव को समाप्त करने के लिए सभी माननीय सदस्य पक्ष प्रतिपक्ष ने मिलकर एक अच्छा उदाहरण पेश किए और सदन निर्बाध रूप से चलते रहा। और आज़ादी के बाद यह पहली बार जो पुराने हैं 43 वर्ष से हमारे पुराने सदस्य और कई लोगों ने कहा कि 100% जवाब याद नहीं है कि कभी आया है, ये पहली बार हुआ है। ये बिहार विधानसभा का ये संदेश देश के दूसरे विधानसभा तक भी जाएगा, उसमें आपकी भूमिका अहम होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कि बहुत ज़्यादा प्रभावित और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जलस्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज़्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज़ देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के DM और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि ताल वाले एरिया को भी देख लीजिए क्यों खतरा हो सकता है। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी DM को दिखवाते हैं। और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा। पटना पहुंचते लल्लन सिंह जदयू के कार्यकर्ताओं को देखकर गदगद हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद आज पहली बार आए हैं पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद शुक्रवार को पहली बार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पटना पहुंचे। इस दौरान जदयू से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर ही काफ़ी भव्य तरीके से ललन सिंह का स्वागत किया। बाहर निकलती फूलमालाओं से लाद दिया गया, कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। पहले से तय रूट के अनुसार होते हुए वह एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय पहुंचे। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनका संबोधन होगा। उनके स्वागत के लिए पहले से ही पटना को पोस्टर लगाकर पाट दिया गया था। शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े फ्लैग लगाए गए। वहीं दूसरी ओर जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ पहले से ही जुट गई है। यहाँ ललन सिंह को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ लगी है। सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि आखिर ललन सिंह प्रदेश कार्यालय पहुँचने के बाद क्या कहेंगे।
क्योंकि जिस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई वह देखने वाली है। ऐसे में उनके संबोधन का भी इंतजार है कि आखिर वे किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं और वे क्या बयान देने वाले हैं। हालांकि ये पहले से ही तय है कि ललन सिंह का जोरदार तरीके से स्वागत करना है। सूत्रों की माने तो इस तैयारी के पीछे बस यह वजह है कि विरोधी दल को यह एहसास दिलाना है कि जेडीयू अब और आक्रामक हो गया है, क्योंकि ललन सिंह ने बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियों को झटका दिया है। बहुत जल्द ललन सिंह की अगुवाई में विरोधी दल के बहुत बड़े चेहरे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के राष्ट्र के अध्यक्ष का, प्रदेश के अध्यक्ष का प्राथमिकता होता है संगठन को मजबूत करना, संगठन को धारदार बनाना, संगठन में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना। और कार्यकर्ता आज के इस स्वागत समारोह में जो इन लोगों ने किया, मैंने अभिनंदन किया है इन लोगों का। और जो उत्साह इन लोगों का देखा है, मुझे इस पूरा भरोसा है कि ये आने वाले समय में ये पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और रामप्रीत पासवान ने लोगों की फरियादें सुनी। लोग आते हैं यहाँ, पार्टी से जो जुड़े लोग हैं वो भी आते हैं, आम लोग आते हैं और हर दिन 2-3 मंत्री यहाँ बैठते हैं। लोहट के इलाके में उसको डेवलप कर रहे हैं, मोतीपुर के इलाके में 700 एकड़ के करीब जमीन है, डेवलप कर रहे हैं। और डोभी में, गया में 2000 एकड़ जमीन लाइट जला रहा है भाई। हम लोगों ने एक बार बंद करके किया है एक्वायर, उसमें अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पर उसमें हम लोग 2000 एकड़ जमीन में हम वो लगाएंगे। मैं गया प्रभारी मंत्री के तौर पर पहली बार कल जा रहा हूँ। जहानाबाद में 7 बजे निकलूंगा, टाइम पे नाश्ता जहानाबाद में होगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। और चुनाव से पहले पूरा बताने, पूरा पहले बात सुन लो भाई, पूरा बात सुनो। हम फिर गया में बैठक करेंगे और गया में रात्रि विश्राम भी करेंगे। दूसरे दिन डोभी जाएंगे, जो खादी मॉल बना रहे हैं वो देखने जाएंगे, कार्यकर्ता से भी मिलेंगे, स्नेह मिलन और प्रीति भोज भी होगा। और उसके बाद फिर पटना लौटेंगे। 9 तारीख को सिटी में जो बल्ब बनाते हैं वाला LED वाला, वो बड़ी तादाद में है। हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। बड़े उद्योगपति की जगह छोटे उद्योगपति की भी कर रहे हैं, सबकी चिंता है। तो उसके लिए 9 तारीख को सिटी में माननीय नंद किशोर यादव जी और हम रहेंगे, कार्यक्रम है। आप लोग फिर कहिएगा कि हमको सूचना नहीं मिलता है, तो हम सोचे कि हम डायरेक्टर दे देते हैं। तो ये 2 सूचना दे दी, गया का कल और परसों। आप में से जो लोग भी गया आएंगे उनका पूरा हमको बता दीजिएगा, तो हम चिंता करेंगे। हम तो जो भी कहते हैं, जो भी लिखते हैं, अक्षरशः उसको इम्प्लीमेंट करवाते ही हमारी जिम्मेवारी। रामप्रीत जी जो भी लिखते हैं, करते हैं, अक्षरशः इम्प्लीमेंट होता है और इम्प्लीमेंट कराना हम सबकी जिम्मेवारी है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मंत्रियों को, जो बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी का उतना ही स्नेह है जितना जदयू के जो कोटे के मंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हम सबके वही हैं। चेहरा देख के अधिकारी काम कर रहे हैं क्या सर? चेहरा मेरा जैसा भी हो, ईश्वर ने बनाया है। हम सबका चेहरा ईश्वर ने बनाया है। कोई गोरा है, कोई काला है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब फिल्म वाले को तो हम मिल के आए, गए थे मुहूर्त पे, वहाँ कह के आए आइए बिहार में शूटिंग कीजिए, सारी सुविधा देंगे। उसके लिए भी नीति पर विचार कर रहे हैं कि भाई जो यूपी गवर्नमेंट सुविधा दे रहा है तभी ना शूटिंग कर रहा है। हमारे यहाँ कहा मैंने कि हमारे यहाँ आइएगा तो सेहत ठीक रहेगी। आ जाए एक दिन बैठने, डेलीगेशन लेके आए, पूरा बढ़िया से समझा देंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अखबार नहीं पढ़ते हैं कि कितना उद्योग लग रहा है। पेप्सी वाला काम शुरू हो गया बेगूसराय में, उधर दिखाइए ना फोटो लेके उन लोग को। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैशंतरी ने पटना महानगर संगठन प्रभारी हरेंद्र श्रीवास्तव के साथ पटना महानगर संगठन की मजबूती को लेकर की है बैठक। आज जो हम लोग है पटना महानगर क्षेत्र में हमारे 75 वार्ड हैं। हमने ग्रासरूट लेवल पर काम करने का काम शुरू कर दिया है और 75 वार्ड में हमारे जो
अध्यक्ष हैं नगर महानगर के इम्तियाज अंसारी जी और उनके प्रभारी हमारे श्रीवास्तव जी हैं, वो सब मिल करके वो लोगों को जोड़ रहे हैं। और जब 75 वार्ड में हम चाहते हैं कि एक कमेटी हिंदुस्तानी इमाम मोर्चा का बने, हिंदुस्तानी इमाम मोर्चा पे जब प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बन जाएगी तो हमारे 75 कमेटियाँ होंगी जो वार्ड के स्तर पर काम करेगा। वार्ड में मुख्यतया जो है जल जमाव की समस्या रहती है, जल निकासी की समस्या रहती है, और दूसरी जो समस्या है कि जैसे कि डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है, डेंगू के संबंध में दवाई छिड़काव हो रहा है, नगर निगम जितना काम कर रहा है, ये सबकी भी जानकारी लिया जाएगा। और जो टीकाकरण चल रहा है, अभी सरकार ने ये तय किया था, हमारी सरकार ने, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार सरकार को, कि प्रत्येक वार्ड में युद्ध स्तर पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है कि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना पाएगा। तो हमारी कमेटी जो होगी वार्ड स्तर पर वो ये देखेगी कि कोई लोग टीका से वंचित तो नहीं रह गए हैं, अगर रह गए हैं तो उनकी सूची दें और स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन जो हैं वहाँ उनको खबर करें। हम पार्टी की ओर से उनको एक डेलीगेशन मीट करें कि ये वार्ड में नहीं हुआ है और वहाँ भी टीकाकरण करा दें, और इससे ये फायदा होगा हमको। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को अभी देखते हैं कि सरकार ने कहा है कि हर किसी को हम अनाज देंगे जो बीपीएल रेखा के नीचे रह रहे हैं, फ्री में अनाज देंगे, तो उनके पास राशन कार्ड है कि नहीं है, ये भी हमारी कमेटी खोज करेगी। और जहाँ जहाँ कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड अनुमंडल पदाधिकारी से मिल करके उनको दिलाने का काम करेंगे, और इससे लोगों में एक विश्वास जमेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है रहने की समस्या है, खास करके स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, उनको न तो जल की सुविधा है न रोशनी की बढ़िया सुविधा है। तो स्लम एरिया में भी ये काम हमारे लोग करेंगे, और इससे क्या होगा फायदा कि लोग जड़ जुटेंगे, सबसे लोग जुटेंगे उसमें, और जुट करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मुखातिब होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।